Assalamu alaikum. Welcome to another video. I am Ahmed, working as an IELTS and PT instructor at Edify Group of Companies. और आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगा. दीज आर लास्ट मिनट टिप्स फॉर द पीपल हु आर अबाउट टू अपीयर इन देयर आइल्स एग्जाम. रीडिंग जो है वो हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है. ऑब्वियसली इट मेक सेंस. आपने जो भी उसका सारा कॉन्टेक्स्ट है, यू नो अबाउट दैट, कि 3 पैसेजेस पढ़ने हैं और उसको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और फिर 40 क्वेश्चंस को आंसर करना है विद इन 1 आवर. और उसी 1 आवर में आपने आंसर भी ट्रांसफ़र करने हैं. आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला, अनलाइक लिसनिंग. तो ये सारा काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है. और दीज आर फ्यू टिप्स दैट यू नीड टू कंसिडर इफ़ यू आर अबाउट टू अपीयर इन द एग्ज़ाम्स इन दिस मंथ और इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ. अब सबसे जो इस पॉइंट पर आई एम एज्यूमिंग कि आपका टेस्ट बहुत पास है और आपने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन की हुई है. इसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपने फोकस करना है वो है पहली चीज़ टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी रीडिंग स्किल्स अच्छे होते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है चीज़ों को समझने के लिए एंड टू मेक सेंस ऑफ द थिंग्स दैट दे रीड. तो उस सिनेरियो में व्हाट यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन इज़ द टाइम मैनेजमेंट. कि वो उस 1 घंटे के अंदर आप ना सिर्फ पैसेज सॉल्व कर रहे हो बल्कि आंसर्स को भी ट्रांसफ़र कर रहे हो. और ये सारा जो है वो उसी एक कह लो कि उसका पार्ट है, आपके रीडिंग स्किल्स का ही पार्ट है. अब टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या किया जा सकता है? ऑब्वियसली एक तो आप टाइमर लगा कर प्रैक्टिस करोगे जब भी आप रीडिंग की प्रैक्टिस करने बैठे हो. और दूसरा ये देखो कि कौन से क्वेश्चन टाइप्स हैं जो आपका सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं. नॉर्मली पीपल फाइंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड मैचिंग इन्फॉर्मेशन रियली हार्ड. तो अगर आप भी उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि अच्छा ये क्वेश्चन है जिसमें मुझे बहुत टाइम लग रहा है. तो आपने उन क्वेश्चन की एक तो स्ट्रैटेजी थोड़ी सी आइडेंटिफाई करनी है, या फिर उनके लिए जो आप नॉर्मल बाकी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हो स्ट्रैटेजी, उसको थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा आपको. बिकॉज इफ़ यू आर लैकिंग इन दैम इट मीन्स देयर इज समथिंग डिफरेंट दैट यू नीड टू डू. ठीक हो गया. दूसरी चीज़ जो कि टाइम मैनेजमेंट में आप कर सकते हो वो ये है कि ऑलवेज स्टार्ट विद द पैसेज विच हैज़ ईजियर क्वेश्चंस, ताकि आप एंड पर जो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है वो उस पैसेज को अलॉट कर सको जिसके साथ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस अटैच हैं. तो वो पैसेज जिसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, हमेशा उसको पहले अप्रोच करो ताकि आप शुरू में टाइम बचा सको. शुरू में ज़ाहिर है हम एक्टिवली जब रीड कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन भी ज़्यादा चल रहा होता है. वी कैन क्विकली फाइंड द आंसर्स एंड इन द क्वेश्चन लाइक fill in the blanks it's easier to find locate answers in the passage. तो पहले उनको अप्रोच कर लो, उनके आंसर्स आइडेंटिफाई कर लो. इसके 2 फ़ायदे होंगे. एक तो ये कि आपके सर से थोड़ा सा बर्डन उतर जाएगा कि अच्छा आपने एक पैसेज कंप्लीट कर लिया है. और दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे आपने इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में, आप उस पर काफ़ी हद तक श्योर होगे कि अच्छा इसमें मैंने जितने भी अटैम्प्ट किए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी करेक्ट. तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो एग्ज़ाम में. तो ये एक. If you want to apply in any university in any country, Canada, USA, UK, Sweden, Malaysia, just simply log into edify.pk/apply and you will get a simple application form है, उसको आपने fill out करना. There is no application fees. आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे we will receive your inquiry and within 48 hours you will be assigned by a counselor. और फिर उस काउंसलर से आप बात करके अपनी असेसमेंट करवा सकते हैं, उनसे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड वी नाउ हैव अ डेजिग्नेटेड पोर्टल सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स. अगर आप किसी भी कंट्री में बैठ के, किसी भी शहर में बैठ के पाकिस्तान के अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, यू विल बी असाइंड बाय अ स्टूडेंट पोर्टल, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जहां पर आप अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. चीज़ है जो कि आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर करनी है. दूसरी चीज़ जो कि आपने जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है वो ये कि आपने हर क्वेश्चन टाइप को गो थ्रू करना है. बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट ऐसे हैं जिसमें रिपीटेडली वही क्वेश्चन टाइप आ रहे होते हैं, जैसे लिस्ट ऑफ हेडिंग हो गया और ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचिंग इन्फॉर्मेशन है. इस तरह के सारे आ रहे होते हैं. और बहुत कम किस्म की रीडिंग्स हैं जिसके अंदर आपको प्रैक्टिस टेस्ट से बहुत कम मिलेंगे जिसमें लेबलिंग डायग्राम वाले या इससे थोड़े से डिफरेंट हट कर क्वेश्चन टाइप्स हैं. तो आपने समझना ये कि 11 क्वेश्चन टाइप्स हैं टोटल आइल्स की रीडिंग के अंदर. उन सारी की सारी टाइप्स का आपको पता होना चाहिए. तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो लास्ट अपने डेज़ में, तो मेक श्योर यू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सिर्फ वही नहीं जो फेमसली रिपीटेड है, हाँ उन पर ग्रिप होना ज़रूरी है, लेकिन आपको हर क्वेश्चन का पता होना चाहिए ताकि अगर वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन टाइप आए तो आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ ना करो और आपको पता हो कि ये क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करते हैं या व्हाट्स द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट एंड व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू in the exam. So this is the second part, which is very important. Third obviously is to do a lot of practice. और
इस प्रैक्टिस में आप बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो। कैम्ब्रिज के टेस्ट अवेलेबल हैं, इसके अलावा आइल्स मटेरियल की एक वेबसाइट है, आइल्स लिस्ट वेबसाइट है। देयर आर सो मैनी गुड content, and there is a lot of good content and a lot of good websites available from where you can just prepare your IELTS exam. So give as many tests as you can. इसके अलावा आपके पास अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि आपको मॉक ऑफ़र करता है, जैसे हम अपने स्टूडेंट्स को लास्ट डेज में मॉक ऑफ़र करते हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूट अवेलेबल है तो प्लीज़ गो देयर, गिव अ कंप्लीट मॉक टेस्ट एंड फाइंड आउट व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। फिर चाहे वो किसी भी मॉड्यूल से रिलेटेड हो, एंड स्पेसिफिकली व्हाट आर योर वीकनेसेस इन द रीडिंग, राइट। तो ये जो मॉक टेस्ट हैं और जो फुल लेंथ रीडिंग टेस्ट हैं वो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो इन लास्ट डेज में, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू आइल्स और एनी टेस्ट, इट्स लाइक 20% ऑफ द वे यू हाउ यू अंडरस्टैंड द टेस्ट, इट्स लाइक द स्ट्रेटजीज एंड टिप्स, एंड 80% इज ऑलवेज द प्रैक्टिस। सो द मोर यू हैव इट विद योर हैंड, द better it will be for you in the exams, right? And the last thing that I think will not be suitable if you do not have a very good vocabulary, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर suggest ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर आपकी vocab अभी भी इस point पर भी limited है तो you need to work on that, क्योंकि vocab जितनी अच्छी होगी उतना आपको कम टाइम लगेगा पैसेजेस को समझने में और उसकी जिस्ट को अंडरस्टैंड करने में। अगर आपको बहुत सारे वर्ड उसमें पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहे तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी हार्ड। तो आपने थोड़ा सा अपनी vocab के ऊपर भी काम करना है, और vocab को इस टाइम के ऊपर जब आपका टेस्ट भी बुक है और वो बहुत पास भी है, आप किस तरह से इफेक्टिवली कर सकते हो। एक तो ऑब्वियसली आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हो, जिसको मैं काउंटलेस टाइम पहले भी सजेस्ट कर चुका हूँ, लाइक एप्स लाइक मगूश वेयर यू कैन डाउनलोड एंड डू द फ्लैश कार्ड्स एंड यू कैन मेमोराइज द वर्ड्स। दूसरा तरीका अब ये भी हो सकता है कि जो रीडिंग टेस्ट आप कर रहे हो उसके अंदर जो मुश्किल वर्ड्स आते हैं उनकी एक लिस्ट बनाते जाओ और उन वर्ड्स को याद कर लो, ताकि दोबारा अगर वो वर्ड्स रिपीट हों या एग्ज़ाम में जो रीडिंग आती है अगर उसके अंदर उनमें से कोई वर्ड हो तो आप उस पर आपको पता हो उसका क्या मीनिंग है और आपको कम टाइम लगे पूरी बात को समझने में। और ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा पैसेज वर्ड टू वर्ड समझ आए तभी आप क्वेश्चन इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा और अब आपको 2-3 जो बार पढ़ने के बावजूद भी उस चीज़ की सेंस ही नहीं बन रही, तो ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू लोकेट द कीवर्ड्स, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट एंड हाउ टू एक्चुअली फाइंड द करेक्ट आंसर्स। ठीक हो गया। तो ये वो 4 चीज़ें हैं विच यू कैन डू इफ़ यू आर वेरी नियर टू योर टेस्ट। दिस विल इंशाल्लाह हेल्प यू perform better in your final exam, and I wish you really good luck with your exam. If you want to know anything about PT or IELTS, you can reach out to Edify Group of Companies as well. We have trained instructors, and we have a lot of customized data as well. Thank you so much for watching the video. Allah Hafiz.